सिल्वर बैंडिंग कहानी में हम लोग पढ़े हैं कि यशोधर बाबू सब्जी का थैला लेके जब अपने क्वार्टर पर आते हैं तो उनको अपने घर के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। वो देख रहे हैं कि उनका जो बेटा भूषण है वो किसी से हाथ मिला रहा है, उनकी पत्नी और बेटी भी किसी को बाहर छोड़ रहे हैं। तो उसके आगे देखते हैं, आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। दुबके मतलब छुप गए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। एलडीसी टाइपों मतलब निम्न वर्गीय क्लर्क्स के टाइप या निम्न वर्गीय जीवन से ही मिले हुए रहते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके रिश्तेदार कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, मतलब शिकायत सी की, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेंडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेंडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से, मतलब जब से तुम्हारे बेटे की मंथली इनकम 1,500 होने लगी तब से। यह टिप्पणी श्री चंद्रदत्त तिवारी की थी, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। भांजा मतलब बहन का बेटा। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। मतलब उनके बेटों से शिकायतें हैं, लेकिन उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि उनके बेटों की उन्नति की वजह से लोग उनसे जलन रखते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस एलाउंस, मतलब जो वाहन भत्ता, आने जाने का जो खर्चा मिलता है, और तुम्हारा अदर वर्क, दूसरा काम पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब वो अपने बेटे की काबिलियत को समझते हैं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ, कैसे भी, मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जलाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। बनी रोटी तो मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख लिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन में आता नहीं, गला पकड़ लेता है, कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेंडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, मतलब कैसे भी असहज ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, मतलब वित्तीय नियोजक जिससे लोग सरकारी संस्था से कर्ज लेते हैं उसको कोऑपरेटिव कहते हैं, कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं।
मैंने अब आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। मतलब जो गिरीश है उसी ने नौकरी लगाई थी यशोधर बाबू के बड़े बेटे को, और यशोधर बाबू कहते हैं कि इसी ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती है और कहती हैं कि बीए में सेकेंड डिवीज़न पास होने वाले तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बना दी इसने, और तुम झूठा ही ब्लेम करते हो। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाई डी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर समय यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमायूनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। किशनदास कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, मतलब कैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। जब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का, पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो पप्पा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग केक कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, मतलब जाओ और कोई औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है।